हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें हम पढ़ने वाले हैं अपने यूनिट थर्ड का एक नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है आपका प्रोजेक्ट अप्रेजल। प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा इसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, एस्पेक्ट्स का मतलब होता है इसके कौन कौन से रूप हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में आपके 5 बार ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट मैनेज अप्रेजल, या फिर डिफाइन प्रोजेक्ट अप्रेजल, डिस्कस द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल। ठीक है, तो इसके परहैप्स ये जो टॉपिक है ये आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या है, जैसा कि आपको पता है प्रोजेक्ट क्या है, एक स्पेसिफिक प्लान है या फिर डिज़ाइन है जो प्रेजेंटेड किया जाता है कंसिडरेशन के लिए। प्रोजेक्ट आपके हो सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, आपके शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट को डिफाइन किया जाएगा साइंटिफिकली, ये इवॉल्व होता है आपके वर्क प्लान से, जो कि डिवाइस होता है अचीव करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या है, ये एक एक्सरसाइज है जहाँ पर लैंड की जाती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो कि इंडिपेंडेंट बनाता है। एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट होते हैं वेरियस एस्पेक्ट्स के किसी इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन के पहुँचने के लिए किसी फाइनेंशियल डिसीजन पे। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या है, ये एक जेनरिक टर्म है, यानी कि सामान्य टर्म है, that refers to the process of assessing in a structured way the case for proceeding with project। ये क्या है, ये प्रक्रिया है जो असेसिंग करती है एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक संरचनात्मक वे में, द केस फॉर प्रोसीडिंग विद प्रोजेक्ट, प्रोसीड करते हुए आपके प्रोजेक्ट तक। ठीक है, इट ऑफन इन्वॉल्व वेरियस ऑप्शंस, इसमें बहुत सारे आपके वेरियस ऑप्शंस इन्वॉल्व रहते हैं। यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, जो यूजिंग करती है ये डिफरेंट टेक्निक्स को। इट इज़ द एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, ये क्या है, ये एक तरीके से एनालिसिस है आपके कॉस्ट एंड बेनिफिट्स का। उसके अलावा ये कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट विद द गोल ऑफ अश्योरिंग अ रेशनल एलोकेशन ऑफ लिमिटेड resources against alternate investment opportunity with the object of achieving specific goals। यानी कि ये क्या है, ये एनालिसिस है आपके कॉस्ट और बेनिफिट्स का किसी प्रपोज प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, इस गोल के साथ के अश्योर करें एक रेशनल एलोकेशंस को लिमिटेड रिसोर्सेज के अगेंस्ट ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इस ऑब्जेक्टिव्स के साथ कि अचीव कर सके स्पेसिफिक गोल्स को। ठीक है, तो अप्रेजल का एम क्या होता है, अप्रेजल का एम होता है कि ये डिटरमाइन करता है वाइबिलिटी को प्रोजेक्ट की, और कभी कभी रीशेप करता है प्रोजेक्ट को जिससे अपग्रेड हो सके इसकी वाइबिलिटी। ठीक है, ये हुआ। उसके अलावा अप्रेजल जो है वो डन किया जाता है अलोकेट करके, जो भी फाइनेंस सॉर्ट होते हैं प्रमोटर्स के द्वारा। ठीक है, और प्रोजेक्ट अप्रेजल को डिफाइन किया जा सकता है, प्रमोटर एक सेकंड लुक देख लेते हैं क्रिटिकली केयरफुली किसी भी प्रोजेक्ट के लिए प्रेजेंट करने से पहले। ठीक है, तो प्रमोटर्स पर्सन जो होते हैं वो नो वे इन्वॉल्व इन और कनेक्टेड विद इट प्रिपरेशन, जो प्रमोटर्स होते हैं वो कनेक्टेड नहीं हो पाते हैं प्रिपरेशन में। ठीक है, तो इस तरीके से इंडिपेंडेंट हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स भी हो सकती है, डिस्पैशनेट भी होते हैं। तो एक तरीके से प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या है, ये व्यू है प्रोजेक्ट का टोटलिटी में इन और इन द रिस्पेक्ट ऑफ इट्स वेरियस कंपोनेंट्स के कौन कौन से अभिन्न अंग हैं प्रोजेक्ट के, वो उसके हिसाब से ये क्या कहते हैं, ये प्रमोटर एक तरीके से सेकंड लुक लेता है क्रिटिकल वे में देखने के लिए केयरफुली प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने से पहले। ठीक है, तो पर्सन जो कैरीज करते हैं अप्रेजल को प्रोजेक्ट के, यूजुअली एक ऑफिशियल में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो क्या होते हैं आपके टीम ऑफ
इंस्टीट्यूशनल ऑफिशियल्स होते हैं, बहुत सारे वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो कंसीडर्ड किए जाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जब अप्रेजल होता है प्रोजेक्ट का, जिसमें आ गए आपके टेक्निकल और आपका फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल, कमर्शियल, सोशल और मैनेजरियल, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है जब अप्रेजल किया जाता है प्रोजेक्ट का। ठीक है, ये तो हुआ प्रोजेक्ट अप्रेजल के बारे में डिस्कशन। अब डिस्कस करते हैं एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं आपके प्रोजेक्ट अप्रेजल की। तो स्टूडेंट्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल की। उसमें से फर्स्ट एस्पेक्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स। एज अ लेंडर एंड अ डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, बैंक क्या करती है, बैंक प्लेसेस करती है एक पर्टिकुलर एरिया ऑन द नीड फॉर एन एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, और क्या रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट हो जाता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो अप्रेजल के दौरान दो असेंशियल डायमेंशन होते हैं प्रोजेक्ट के जो एग्जामिन किए जाते हैं, जिसमें आता है आपका नीड फॉर ट्रेनिंग लोकल स्टाफ, नीड फॉर ट्रेनिंग लोकल स्टाफ, ठीक है, टू फिल पोजीशन एट ऑल लेवल, और फिर बाद में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ये दो चीज़ें, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो इंक्लूडेड होती हैं एज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है इस अप्रेजल का, ये होता है कि मेक श्योर करना कि प्रोजेक्ट जो है एडिक्वेटली कैरिड आउट हो रहा है, लोकल में स्टाफ्ड इंस्टीट्यूशन में केपेबल है या नहीं कंट्रीब्यूट करने में, इफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ सेक्टर का। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका मैनेजरियल एस्पेक्ट। मैनेजरियल एस्पेक्ट क्या बोलता है, मैनेजमेंट क्या है, एक इट द मैनेजमेंट इवन अ गुड प्रोजेक्ट में फेल, उसके पीछे मैनेजमेंट होता है। अगर कोई प्रोजेक्ट फेल हो रहा है, पास हो रहा है, तो राइटली पॉइंट आउट किया जाता है कि अगर प्रोजेक्ट वीक है तो ये इम्प्रूव्ड किया जा सकता था। लेकिन प्रमोटर्स जो थे ऑर्गेनाइजेशन के, आपके स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या थे, वो वीक थे, तो ये डिफ़िकल्ट होता है रिवर्स करना सिचुएशन को। तो देयरफॉर नेचुरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है बहुत ज़्यादा केयरफुली अप्राइज करते हैं मैनेजरियल एस्पेक्ट को बिफोर सैंक्शन कोई असिस्टेंस फॉर अ प्रोजेक्ट एस्पेक्ट्स। ठीक है, अगर प्रॉपर अप्रेजल मैनेजरियल एस्पेक्ट्स का मेड हो जाए बिगिनिंग में ही, तो फ्यूचर प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेंगी, उसको अवॉइडेड हो सकती हैं टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट में। ठीक है, तो मैनेजरियल एस्पेक्ट। फिर आता है आपका फिनेंशियल एस्पेक्ट। फिनेंशियल एस्पेक्ट्स क्या बोलता है, जो पर्पस होता है फिनेंशियल एस्पेक्ट का प्रोजेक्ट का, वो होता है जनरली इंश्योर करना इसके इनिशिएशन को फाइनेंशियल कंडीशन के किसी साउंड इम्प्लीमेंटेशन में और एफिशिएंट ऑपरेशन में। फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो है एग्जामिन करते हैं प्रोजेक्ट को इंश्योर करने में इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट डिटेल, ये स्टडी करते हैं मार्केटिंग स्कोप को प्रोजेक्ट की, जो कि वर्ड 2 होती है मार्केटिंग स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, और वर्ड 2 होती है आपकी नेशनल इकोनॉमी, एनालाइज करके कंजप्शन पैटर्न को और पोटेंशियल डिमांड को प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, फिर लास्ट में आता है आपका मार्केट या फिर कमर्शियल एस्पेक्ट्स। ये क्या है, सेटअप करने में किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को एस्टिमेशन जो होता है डिमांड का किसी प्रोडक्ट प्रपोज के रिगार्डिंग जो मैन्युफैक्चर्ड किया जा रहा है किसी प्रोमोटर के द्वारा, ये क्या होता है, ये फर्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है। आइडियली जो मार्केट एनालिसिस होते हैं उनको देना चाहिए एक कॉम्प्रहेंसिव अकाउंट ऑफ मार्केट, ठीक है ना, मार्केट अपॉर्चुनिटी का, एज वेल एज मार्केटिंग स्ट्रेटजी अप्रोप्रिएट हो कन्वर्ट करने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनको रियलिटी में। तो यहाँ पर जो फॉर्मुलेशन है डिटेल मार्केटिंग प्लान का, स्पेसिफिकेशन का किसी प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इस मैनर में कि जिससे जो मार्केटिंग प्रोसेस है वो अंडरटेकिंग होनी चाहिए और जो इनेबल
है प्रमोटर, वो कॉपी विद द अनसर्टेनिटीज इन द मार्केट प्लेस। ठीक है, ये हुआ आपका मार्केट और कमर्शियल एस्पेक्ट। तो स्टूडेंट्स, प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या है? जैसा कि हमने जाना, ये एक एक्सरसाइज है जिसके द्वारा लैंडिंग जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो एक तरीके से बनाती हैं एक इंडिपेंडेंट और अपना ऑब्जेक्टिव असेसमेंट वेरियस एक्सपेक्ट का इन्वेस्टमेंट प्रोपोजिशन के रिगार्डिंग अराइव एट द फाइनेंशियल डिसीजन। ये हुआ आपका प्रोजेक्ट अप्रेजल। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया जो आपका टॉपिक था प्रोजेक्ट अप्रेजल, उसके अलावा हमने डिस्कस किए इसके एस्पेक्ट्स, यानी कि इसके रूप प्रोजेक्ट अप्रेजल के, जिसमें आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स थे। जिसमें फर्स्ट था आपका ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट, सेकंड था आपका मैनेजरियल एस्पेक्ट, थर्ड था आपका फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, और फोर्थ था आपका मार्केट कमर्शियल एस्पेक्ट्स। तो होप सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्ट अप्रेजल के आगे कि क्या क्या इसके टूल्स या मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट अप्रेजल जो है ये एग्ज़ाम के बाद आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। और प्रीवियस वाले वीडियो में मैं आपको जो प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ाया था मैंने, और क्या बिजनेस प्लान है, क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं क्योंकि ये यूनिट आपकी थोड़ी सी लेंथी है। तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ भी आ गया होगा। ठीक है ना, और बाकी की कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो होप सो आपको ये लेक्चर समझ आया। मिलते हैं अपने नए लेक्चर में और नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।